हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। नेवी ट्रेडमैन मेट की 2023 की वैकेंसी के लिए हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। नेवी से रिगार्डिंग आपको अपडेट में देता रहूंगा। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति किसके पास है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस जो है इसके जो महासचिव अपॉइंट करे जाते हैं वो उसकी शक्ति किसके पास है? सुरक्षा परिषद में है, महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है, या इन दोनों के पास है, या फिर सुरक्षा परिषद के ये जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य जो होते हैं उनके पास है। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 सदस्य होते हैं, इसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ये हर 2-2 साल में बदलते रहते हैं। 5 स्थायी सदस्य आप सभी लोगों को पता होंगे, बाकी 10 जो है टाइम टाइम पे बदलते रहते हैं। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है जिसे महासभा कहा जाता है, वो और सिक्योरिटी काउंसिल ये दोनों लोग मिलकर नियुक्ति करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं। मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको भी याद रखना, एग्जाम में ये भी हेल्प करेगी आपकी। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की अधिकार किसके पास है? देखिए, कोई भी अगर निर्णय सुनाया जाता है न्यायालय में, तो उसका पूर्वावलोकन, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई हाई कोर्ट का कोई निर्णय है, या फिर मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट जिला न्यायालय को निर्णय है, या फिर मान लीजिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उस निर्णय को एक बार जो सुना दिया गया उसको फिर से एक बार पुनर्विलोकन करने के लिए, मतलब रिव्यू करने की पावर किसके पास है? तो रिव्यू करने की पावर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। जो जिला स्तर के न्यायालय होते हैं उनके पास ये पावर नहीं होती है, मतलब अपना ही निर्णय को दोबारा से रिव्यू कर दें, ये पावर नहीं होती। उसके बाद अपील होती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चाहे तो अपना निर्णय वो फिर से पूर्वावलोकन यानी कि रिव्यू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल है, राज्य सभा धन विधेयक यानी कि मनी बिल जो होता है उसको किस अवधि तक रोक सकता है? 14 दिन, 3 महीने, 6 महीने, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैक्सिमम जो है आप लोग पहले ट्राई कर लें, 14 दिन तक रोक सकता है राज्यसभा। धन विधेयक जो मनी बिल होता है ना, ये हमेशा लोकसभा से आता है पारित होकर। लोकसभा में सबसे पहले वो आएगा, उसी में वहां प्रेजेंट करा जाएगा लोकसभा में, वहां से पारित होकर राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन तक का समय होता है, या तो उसको एक्सेप्ट कर ले या तो उसमें कुछ संशोधन कह सकती है, अदरवाइज 14 दिन के बाद वो मान लिया जाएगा कि पारित हो चुका है। तो 14 दिन तक अधिकतम रोक सकती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय संविधान किसको समर्पित है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको समर्पित है? अगर आप लोगों ने भारतीय संविधान का प्रस्तावना पढ़ा होगा, उसमें लिखा रहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये भारत के लोगों को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। संविधान सभा को नहीं, संसद को नहीं, संपूर्ण मानव समाज को भी नहीं, भारत के लोगों को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। यार, वीडियो को लाइक कर देना, आप लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। राज्य की कार्यपालक शक्ति निहित होती है, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है ना किसी भी स्टेट की, वो निहित कौन करता है? देखिए, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है और जो मुख्यमंत्री होता है और गवर्नर होता है, ये मिलकर एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव बोले तो कार्यपालक, लेकिन उसकी शक्ति निहित कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। राज्यपाल में कार्यपालक की सारी शक्ति निहित होती है। जितना भी काम होता है, जैसे कि पूरे कंट्री में, इंडिया में सारे काम प्रेसिडेंट की स्टैंप के अंडर होते हैं, उसी तरीके से गवर्नर की स्टैंप के अंडर राज्य के सारे काम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। अगला एक 6th क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट है एक, दक्षिण गोलार्ध में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? बड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, बट अकबर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए विख्यात है? तो जैन मंदिर की कला के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। माउंट आबू एक जगह है राजस्थान में, वहां पर दिलवाड़ा मंदिर है जैन समाज का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, नेवी में बहुत बार आता है माउंट आबू वाला क्वेश्चन, मैंने बहुत बार एग्जाम्स में देखा, अलग अलग एग्जाम्स में। मैं तकरीबन 2018-19 से पेपर एनालाइज कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो इस इजी क्वेश्चन को तो गलत नहीं ही करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन था पहले, जो अब नीति आयोग हो गया है, उसकी प्रकृति कैसी, मतलब क्या है वो? एक कानूनी संस्था, एक संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक स्वायत्त निगम है, मतलब एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या फिर एक वैसे क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? या फिर एक सहकारी संस्था है, सलाहकारी संस्था है जो सलाह देती है। तो एक सलाह देती है, ये एडवाइजरी बॉडी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये कोई कानूनी संस्था या फिर संवैधानिक या फिर कोई पब्लिक बॉडी या फिर कोई ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक सलाहकार देने वाली संस्था है, जिसे कहते हैं एडवाइजरी बॉडी। नीति आयोग भी वही है अभी, जिसको पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे। 10th क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा इसका राइट आंसर है, तो देखते हैं, आपको टिक कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। घरेलू रेफ्रिजरेटर, जो घर में रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें समान प्रतिशत मतलब रेफ्रिजरेंट के रूप में क्या यूज करा जाता है? वो गैस कौन सी होती है, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो फ्रीऑन कहते हैं, फ्रीऑन गैस, या अमोनिया भी कहा जाता है उसे, उसकी जगह ये भी यूज कर लेते हैं फ्रीऑन की जगह, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है?
हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में पाया जाता है, तो उसमें आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो रेड कलर देता है खून को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गन मेटल, गन मेटल किस धातु का सम्मिश्रण है? क्या क्या धातु इसमें मिक्स होती हैं? तो वो कौन तीन धातु है? तांबा, टिन जस्ता, तांबा टिन लोहा, टिन सीसा लोहा या टिन सीसा तांबा। गन मेटल ऑब्वियसली लोहे का एक प्रकार होता है, तो उसमें क्या इस्तेमाल करा जाता है, क्या मिक्स करा जाता है लोहे के साथ? तो तांबा, टिन और जस्ता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें आयरन भी यूज करा जाता है, वो लिखा नहीं यहाँ पर, लोहा। 14th क्वेश्चन है, भारी जल यानी कि D2O का उपयोग, D2O भी लिखा हो सकता है यहाँ पर, तो उसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल होता है, नाभिकीय रिएक्टर, मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, तो उसमें मंदक के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो राइबोसोम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डायरेक्ट हिट है क्वेश्चन। तो टोटल 15 क्वेश्चन हम लोगों ने करे। आई गेस आपको कुछ अंदाजा लगा होगा इस मॉक क्वेश्चन से। पेपर के लेवल पे क्वेश्चन को मेंटेन किया गया है। तो अगर आप लोग ऐसे मॉक टेस्ट और चाहते हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। कमेंट भी आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ आपको डाउट हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।